हेलो स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट सेम के लिए ये नोट्स रेडी किए गए हैं अकॉर्डिंग टू न्यू नैप पॉलिसी। जो आपके दिसंबर में एग्ज़ाम्स होने उसके रिगार्डिंग ये नोट्स रेडी किए गए हैं, जिसका मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको करवाने जा रही हूँ। व्हाट इज़ टोन इंटोनेशन, टाइप्स और पैटर्न ऑफ द इंग्लिश टोन। टोन इज़ ए पार्ट ऑफ इंटोनेशन ऑफ लैंग्वेज। टोन क्या है? एक पार्ट है इंटोनेशन ऑफ लैंग्वेज का। इंटोनेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्पोकन इंग्लिश। इंटोनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? इंग्लिश बोलने में। इंटोनेशन मीन्स राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस इन स्पीकिंग। इंटोनेशन का मतलब ही क्या है? राइज और फॉल होना वॉइस का स्पीकिंग में। जैसे हम बोलते हैं तो उसमें जब आवाज़ आपकी कभी राइज जा रही है कभी डाउन जा रही है, उसको हम इंटोनेशन बोलते हैं। नो लैंग्वेज इज स्पोकन ऑन द सेम नोट्स। कोई भी लैंग्वेज हम सेम नोट्स पे कभी नहीं बोलते। कभी हम प्यार से बोलते हैं, कभी गुस्से से बोलते हैं। द वॉइस गोज़ अप एंड डाउन इन स्पीकिंग। जो आपकी आवाज़ है वो कभी अप जाती है कभी डाउन जाती है बोलने में। समटाइम्स वी स्पोक काइंडली और एंगरली। कई बार हम बोलते हैं प्यार से, निम्रता से, कई बार गुस्से से बोलते हैं। द वर्ड्स डू नॉट चेंज इट्स मीनिंग। जो शब्द है वो अपना मतलब नहीं चेंज करते, बट द टोन इज़ समथिंग दैट वी ऐड टू वर्ड्स। वो टोन ही होती है कुछ जो हम ऐड करते हैं वर्ड्स में। टोन इज़ समथिंग, टोन ही वो कुछ है दैट वी आर ऐड टू द वर्ड्स। दिस समथिंग इज स्पीकर्स फीलिंग। ये समथिंग क्या है? स्पीकर्स की फीलिंग्स है। बट इंग्लिश इंटोनेशन इज़ नॉट सेम एज एनी अदर लैंग्वेज। बट इंग्लिश की इंटोनेशन सेम नहीं होती दूसरी लैंग्वेजेस के जैसे। सम पीपल इमेजिन इट इज़ सेम बट दैट इज़ नॉट ट्रू। कुछ पीपल ऐसे इमेजिन करते हैं कि ये सेम है पर ये ट्रू नहीं है। उसके बाद आपने ये माइंड मैप दे देना है। देर आर मेनली 4 टोन पैटर्न्स: फॉलिंग टोन, राइजिंग टोन, फॉलिंग राइजिंग टोन, राइजिंग एंड फॉलिंग टोन। अ फॉलिंग टोन इट इज़ मार्क्ड बाय द सिंबल डाउन एरो। हमने डाउन एरो का साइन बना देना है। दिस टोन इज़ यूज्ड इन सिंपल सेंटेंसेस। ये टोन हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस में। फॉर एग्जांपल, ही लिव्स इन ए फ्लैट, यू आर लेट, आई एम राइटिंग, यू आर राइटिंग, ही इज़ कमिंग टू पार्टी। यहाँ पे आप कुछ भी सिंपल सेंटेंसेस लिख सकते हो। दैट इज़ फॉलिंग टोन। राइजिंग टोन इट इज़ मार्क्ड बाय द सिंबल अप एरो। यहाँ पे अपने अप एरो का साइन बना देना है। दिस टोन इज़ यूज्ड इन आस्किंग क्वेश्चंस। ये टोन हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? क्वेश्चन पूछने में। वेयर द आंसर इज़ ऑलवेज येस और नो। यहाँ पे आंसर कैसे होता है? हमेशा येस और नो। डू यू नो इंग्लिश? डज ही नो यू? विल यू मैरी मी? ठीक है, तो जहाँ पे भी आंसर येस और नो ही आएगा। जहाँ पे देखो आप एक क्वेश्चन ऐसे पुट करोगे, डू यू नो इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश जानते हो? आंसर कैसे देगा पर्सन? येस और नो में देगा। विल यू मैरी मी, क्या आप मुझसे शादी करोगे? इसका आंसर भी कैसे आएगा? येस और नो में आएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? राइजिंग टोन। अब फॉलिंग राइजिंग टोन इट इज़ मार्क्ड बाय द सिंबल डाउन एरो एंड अप एरो। क्योंकि फॉलिंग राइजिंग है तो पहले डाउन का एरो बनेगा फिर अप का। इट इज़ यूज्ड बाय द स्पीकर टू गिव वार्निंग टू द लिसनर। यह स्पीकर के द्वारा यूज़ किया जाता है वार्निंग देने के लिए लिसनर को। फॉर एग्जाम्पल, हरी अप, डू इट, बी केयरफुल। अब यहाँ पे वार्निंग दी जा रही है। किसको वार्निंग दी जा रही है? लिसनर को, स्पीकर के द्वारा। अ राइजिंग फॉलिंग टोन इट इज़ मार्क्ड बाय द सिंबल अप एरो एंड डाउन एरो। ये मार्क की जा रही है कौन से सिंबल से? अप एरो एंड डाउन एरो। क्योंकि राइजिंग फॉलिंग है तो आपने पहले राइज वाला सिंबल बनाना है फिर डाउन वाला। दिस टोन इज़ यूज टू शो द स्पीकर्स एटीट्यूड डाउट। ये टोन हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? स्पीकर का एटीट्यूड और डाउट को शो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, शी कैन मैनेज। यहाँ पे क्या है? डाउट शो हो रहा है कि क्या वो मैनेज कर सकती है। दो वी लॉस्ट मैच येट वी ट्राइड आर बेस्ट। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारा एटीट्यूड शो हो रहा है। दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडे। फॉर द फर्दर वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स।